देखो, रिमोट सबके हाथ में होता है, एक मेरे हाथ। तो आप भी एक रिमोट बना लो अपना, अपने आप का रिमोट, कि आप एटलीस्ट खुद तो कंट्रोल करो। खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, पर मेरा भी कहाँ है। या फिर आपका कंट्रोल किसी ऐसे के हाथ में हो जो आपसे इंटेलिजेंट है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, और जिस दिशा में आप कंट्रोल करोगे क्या वो सही होती है, आज तक सही हुई है? तो अपना कंट्रोल किसी ऐसे के हाथ में दे दो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वो कौन है? ये सब छोटी चीजें हैं, ये सब उसके हाथ में, मुट्ठी में है। वो चाहे तो एक समय में सब कुछ ठीक भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। ये उसकी ही लीला है। ऐसा मत सोचना कि जो बुरा हो रहा है वो उसकी इजाजत के बगैर हो रहा है। वो साइन करके दे रहा है कि ठीक है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो भी साइन करके दे रहा है। तो ये सब जो हो रहा है दिवाली, ये उसकी वजह से हो रही है। वो ही रीजन है इसका, वो ही करवा रहा है। अब ये सोचोगे कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान हर तरह का है, तुम जैसा चाहोगे वैसा है। ये जो हमने अंधकार का चश्मा पहन रखा है, अज्ञान का चश्मा पहन रखा है, ये ही रीजन है कि हमें कुछ पता नहीं लगता है। इसको हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके सच दिखेगा भाई। दुनिया के लोगों ने तो मकसद बना रखे हैं, एक मकसद आप भी बना लो, कि एटलीस्ट इतना तो रखो ध्यान में कि हम अज्ञानी हैं। ज्ञान मकसद होना चाहिए आपका। आपको इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि यार ये जो अज्ञान का चश्मा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। या अगर इसके साथ कंफर्टेबल होना भी है तो मैंने हाथ किसका पकड़ा है? ना तो आपने किसी का हाथ पकड़ा है, और साथ में अज्ञान का चश्मा पहन रखा है, तो डर तो लगना ही है ना। हाँ, अज्ञान का चश्मा है, पर तुमने किसी का हाथ पकड़ रखा है और वो आपसे इंटेलिजेंट है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो आप अंधकार में हो, दूसरा आपने किसी का हाथ भी नहीं पकड़ रखा है। तो अपना मकसद बनाओ भाई, मकसद बनाओ। एटलीस्ट ये मकसद बनाओ कि इस अंधकार में रहते हुए भी किसी का हाथ पकड़ना जरूरी है। इतना तो मकसद बनाओ। ये उतारना तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे हो वैसे हो, बस किसी का हाथ पकड़ लो। ना तो किसी का हाथ पकड़ा है और ना थोड़ा बहुत ज्ञान है। जब ये उतार लिया तो आपने देख लिया कि सब खेल है। अब आपके लिए एक युद्ध करना भी खेल है, प्यार करना भी खेल है। आप कुछ भी कर सकते हो। फिर ये सब आपको दुख नहीं देता है कि इतने लोग मर गए, मैं मर गया, वो मर गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंधकार में ही हो, ऐसे ही रहो। ओ माय गॉड, बाहर से कभी मिसाइल ही है। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लिटरली मेरे ऊपर से भी मिसाइल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी बोल दिया। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मर गया तो मेरी बातों पे थोड़ा अमल कर लेना। धन्यवाद। मरते समय तुम्हें ये आनंद रहे कि जैसा जीना था वैसा जिया, जो करना था वही किया, न तो झुका न समझौते किए। अपनी मौज में रहा, अपनी मस्ती में रहा। जरूर बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं, और हर चुनौती आत्मा को निखारती है।